Hello, comedy lovers. This is Divyanshu. This is Aditya. And we are the Reacting Bros. Welcome back, guys, in a new video. Today we are here to react on a comedy video. बिल्कुल भाई. कैरी मिनाटी हमेशा से अभी कुछ टाइम से मतलब 1-2 साल से पैरोडी बना रहे हैं, लेकिन बहुत दिनों बाद एक रोस्ट वीडियो आई है. बहुत ही दिनों बाद आई है जेन्युइनली. पता नहीं कहाँ बिजी रहते हैं लोग आजकल भाई. जिसमें बड़े क्रिएटर देखा जाए तो यहाँ पे भी पैरोडी है यार. तो मतलब भाई ने अपना फॉर्मेट चेंज कर देगा, मेरे को लग रहा है भाई. इसने बैठ के आज इस बार पैरोडी बनाई है मुझे लग रहा है, या फिर इसमें ये हो सकता है कि कुछ कुछ शॉर्ट्स होंगे पैरोडी के, बाकी होगा रोस्ट हो सकता है. हाँ, क्योंकि जितना इसने वो इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा स्निपेट डाला था उसमें बैठ के रोस्ट कर रहा है जैसे पहले रोस्ट करता था. तो इससे पता चलता है कि रोस्ट है और इसने पैरोडी लिखा है, तो कहीं ना कहीं वो शॉर्ट्स होंगे कि वो थोड़ा सा स्केच काइंड ऑफ. तो सही बात है. और की क्लिप्स क्यों डालनी, अपनी बना लेते हैं, लोगों को अपना काम भी दिख जाएगा, वो वाली चीज है. बाकी बहुत टाइम के बाद कर रहे मिनाटी आए हैं. वही यार, पता नहीं एक ऐड करा था KFC के लिए, उसके बाद हाँ. ये वाली वीडियो आई है. पहले भाई बहुत चले, भाई का एक एरा आया, भाई उठ गए, भाई उठे हुए थे, भाई उठ गए. फिर भाई ने अपना काम उस दिशा में बढ़ा दिया कि अब तो मैं क्वालिटी पे लूंगा, क्वालिटी नहीं पे लूंगा. लेकिन इतना ही हो रहा है, क्वांटिटी आई नहीं रही. क्वांटिटी क्या आई नहीं रही वीडियोस भाई. जैसे आशीष चंचलानी भूल गया अपना चैनल ऐसी क्या उससे ठीक है, लेकिन ये भी उसी की दिशा में जा रहा है. 8-9 महीने 1 साल में एक वीडियो आ रही है भाई की. एक वीडियो आ रही है, मतलब ये ज्यादा ही डिले है. तो इतना डिले नहीं होना चाहिए. मतलब एक महीने लो, चलो यार 1 महीना 2 महीना मान लो. मतलब ये अपना ओपिनियन है एज ए यूट्यूब क्रिएटर है ना. तो ये कि अगर हमको कोई वो बनाना है, अगर हम 1 महीने दबा के मेहनत करें तो 1 महीने में शूट, एडिट, स्क्रिप्टिंग सब कुछ तैयार हो सकती है. क्योंकि भाई बड़ा है तो वही तो, ये बड़े लेवल पे काम कर रहा है तो इसे कुछ भी नहीं करना है, इसे सिर्फ वो करना है. टीम है इसके पास. मतलब कहने का है कि पूरा इसका टीम संभाल लेगी एवरीथिंग, एडिट वगैरह सब. शूट इसे तो सिर्फ क्रिएट करना है कंटेंट. मतलब उसको स्केच लिखना है, उसको प्रॉपर स्क्रिप्टिंग करनी है बस. बाकी अगर आपको पता है कि भाई क्या कर रहे हैं बैक एंड पे, कुछ प्रोजेक्ट आ रहा है क्या, तो आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में. और लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और शेयर करो सारे कैरी मिनाटी फैंस के साथ. बिल्कुल भाई, ये जो बच्चा वाली ऑडियंस है ना. लेट्स गो, चलते हैं रिएक्शन पे, फिर उसके बाद करेंगे इसका रिव्यू, देखेंगे भाई कैरी मिनाटी ने क्या किया है इसमें. बिल्कुल, लेट्स गो. 3, 2, 1 लेट्स गो. इस सांप का नाम है मुल्गा. ये रेगिस्तान का सबसे भारी और जहरीला सांप है. पर दिक्कत तब होती है जब ये तुम्हारे घर आ जाए. अरे तेरी बहन का मुल्गा. तो कैसन बाप लोग. ओ भोजपुरी किसने बदली है. खैर आज हम कैसे शो देखने वाले. अबे ये किससे झटका दे रहा है, इससे तो संडास साफ होता है. We are trying our level best. अरे गायनाकोलॉजिस्ट लेवल बेस्ट तो तब दोगे जब कुछ लेवल होगी, और धड़कनें तो पहले से ही चल रही हैं. लेकिन डॉक्टर साहब ने लॉजिक की टाट पे अपना लंड पहले ही रख दिया है. खैर आज हम ऐसे ही शो देखने वाले जिसमें 3 किरदार है. सबसे पहले आती है सास, जिसकी शक्ल देख के डर लग जाएगा. अबे इससे बढ़िया तो बिना मेकअप. नहीं रखो मेकअप रखो. फिर आती है घर की सबसे चंट चतुर चालाक सदस्य बहू. ये सही है. और लैपटॉप धो दिया. ये तो AI है, आंडल इंटेलिजेंस. अब जिसका ये लैपटॉप है वही हमारा तीसरा किरदार है. मेरा वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिसके लिए मैं 3 महीने से 3 महीने. बेटा पंजाबी है तो इसकी माँ गुजराती है. अबे ये रिश्ता क्या कहलाता है. अब इससे पहले कि लॉजिक की टाट पे रखे लंड का वजन और बढ़ता चला जाए, शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के. चलो भाई शुरू करते हैं. ये देख लो टॉम क्रूज की लैंड ही गिर रही है. अभी तो रुको, एक और आ रही है. फीमेल आइसो स्पीड कूदना है, टेक ऑफ नहीं लेना है. और पहले शॉट में खिड़की के पास से कूदी और दूसरे शॉट में खिड़की तो वहां है पर आदर्श की झांटों में लिपटा परिवार तो यहाँ है. मेक्स नो सेंस. क्या बात है. ये खली के गांड बराबर पतंग कहाँ से आ गई. और बाकी घर वाले सोच रहे हैं स्क्रिप्ट में था. स्क्रिप्ट तो थी ही नहीं. अब जब पति पत्नी इतने घोपट है तो सास कैसे पीछे रह जाए. ये मोबिल ऑयल तो सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी. शीशा खोल दे. अरे हाँ गाड़ी बंद है, शीशा भी नहीं खुलेगा. अरे गोल मटोल मंजूली का शीशा नहीं खुलेगा पर गाड़ी का अंदर से दरवाजा तो खुलेगा. लेकिन फिर एपिसोड कैसे बनेगा. इसलिए डफोर. अब कोई तो होना चाहिए जो तुम्हें बुलाए बे. और इंग्लिश का पहला लेटर है चिल. क्या हो रहा है. उंगली तोड़ के हाथ में दे दूंगी. तेरे ही हाथ तोड़कर तेरे
अरे शांत छोटा भीम शांत, ये तो बहुत हैवी औरत है, इसके सामने शेर आ जाए शेर के टट्टे घुमा देती होगी। मुझे तो लगता है नाचती भी गुस्से में होगी। ये दूसरी है, दूसरी है। इंडियन सीरियल में पति पत्नी के बीच में प्यार नहीं होता, इश्क होता है। अरे भैया अब तो चली गई, अब क्यों चिंगाड़ रहा है? क्या आवाज है, क्या सुर है? अबे कब गिरेगी? अच्छा वो भैंसा भी तो आएगा अभी। अरे ओ हो मौत से तो डरो, करवटे ही बदल रहा है, बहुत टाइम है। एक काम करो, मैं ब्रांड इंटीग्रेशन कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं। पॉप यूपीआई का नाम सुना है? पॉप यूपीआई एक यूपीआई है। अरे गिर गए क्या? हेलो हाँ बोलो। हाँ वही हो ना, ठीक है। अब आजकल की औरतें अपने जीवन में बहुत कुछ उखाड़ रही हैं, और सीरियल की बहू तेरी बहन को धक्का मारो, चौथी क्लास से पानी दे रहा उस पेड़ को यूं उखाड़ दियो लाली ने। अरे लेकिन पेड़ लेके जा कहाँ रही है? अच्छा घर के आंगन में लगा रही है। मुझे सीरियल बहू का फॉर्मूला समझ आ गया है, गांड में गूदा दे दो और दिमाग में भूसा भर दो। ओ कितना ये गंदा। क्या है ये? वापस ले ले। पेड़ उखाड़ रही है, गाड़ियां फोड़ रही है, लेकिन जैसे सास का थप्पड़ पड़ता है, अबे मौत पगलू, 50,000 पर डे कमाकर 5 रुपए वाली एक्टिंग क्यों दे रही है? 1 सेकंड, चांद पे जाने के लिए कितने कदम लग रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। बहन के लंड, सोच तो तब भी मजदूरों वाली है, चांद पे जाने के लिए भी सीढ़ी ही तो लगेगी। सांप सीढ़ी, सांप ऐसे यूं फोल्ड होके चिपके हुए एक दूसरे से, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आंधी तूफान कैसे चल रहा है? मतलब कैंसर है, लेकिन टेंशन इस चीज की है कि खड़ा नहीं हो पा रहा है यार। अब सांप की सीढ़ी तो बना दी, पर कभी सांप सीढ़ी खेला है इनने? 4 लामाचार। ये देख लो ससुराल सांपों का, सांप से कट कट के बहू नीली पड़ गई है, और वो तो खुद नागिन है। इससे पहले मैं तुम्हारे मुंह पे जहर थूक दूं, वापस चांद पे ही चलते हैं। ये आपको चांद तक लेके जाने में आपकी सहायता करेगा। ओह कौन है गांडू? और स्कूटी ही क्यों? क्योंकि लड़की है ना। साले इच्छाधारी सेक्सिस्ट, इससे तो घंटा नहीं जाती बहू चांद पे। बहू की शक्ति धूम मचाए आगे। अरे देख के ट्रक आ रहा है। सस्ते VFX तो हम भी कर सकते हैं। अब इस सब में पति कहाँ है? वो तो जी वैगन लेके चांद पे पहुंच रखा है। पापा अबे गांजा मार रखा है क्या? और बेटी पूछ रही पापा चांद कैसे बना? बेटे दूध फटा पनीर बना, पनीर फटा चांद बन गया। अरे बापू गांजा छोड़ दे। और अभी तो रुको, सुनीता विलियम भी तो आ रही है। बहू का स्पेस सूट भी साड़ी ही है, और पति खुद कह रहा है ई का है, ई चुतियापा है। अबे एलियन के शरीर की क्या बात पड़ी है? पेट पे सलवटें आ रखी है, बताओ चांद पे भी गरीबी है। ये अर्थ से आई है, ये अपने साथ क्या लाई है बेटा? कुछ खाएगा? बताओ, बोला भी नहीं जा रहा है। अब ये इच्छाधारी नाग इतने शक्तिशाली हैं, चांद पे जा रहे हैं, स्कूटी उड़ा रहे हैं, लाइटों के साथ डिश डैश धूम खेल रहे हैं, लेकिन जैसे पीपली बजती है, हाँ भाई इच्छाधारी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। अब ये बताओ ये क्या है? ऐसा लग रहा कोई भागने वाला है। नहीं पगलो, उड़ेगा, टेक ऑफ करेगा। ओ उड़ने वाला सांप। अब साइंस फिक्शन के पिल्लो, सांप का धर्म ही बदल दिया। पहले ऐसा भागता था, अब ये बीट गिराता है। अब ये बताओ ये क्या है? मकड़ी? अरे नहीं ना। अरे जमुना पार के पिंटू पारकर, मुंह पे जाला किसने झाड़ दिया? दूध पी लिया? हाँ। ब्लश कर लिया? हाँ। तो अब सो जाना लोड़ू। वैसे तो मकड़ियाँ सूंघ नहीं सकती हैं, पर Scientists have finally figured out how spiders smell. टांग उठा के मूत भी देना। ये मकोड़ा इच्छाधारी है, पर गंडवा तो परमानेंट है। ट्रांसफॉर्म भी खुद का छुपा लेके हो रहा है। अरे अच्छा, तभी तो जाला लगा हुआ है मुंह पे। अब बस आखिरी ये बता दो ये क्या है? गधा? ये हम हैं जो ये सब बकचोदी देख रहे हैं। अब बस एक सीरियल बच रहा है जो तुम में से किसी ने नहीं देखा। 1 2 3 स्टार्ट। आ गई पैरोडी, आ गई। नाइस नाइस। अरे गोभी, 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 गोभी। आ रही हूँ। गोभी ये अरे गोभी, ये क्या कर रही हो? अगले एपिसोड की प्रैक्टिस। पर उसमें तो मैं मरने वाला हूँ। उसी का तो रिएक्शन है। ओह अच्छा, फिर ठीक है। गोभी मेरा फोन कहाँ है? इधर आइए। अरे बालकनी में क्या? ये देखिए, आपके उठने से पहले ही मैंने आपका लैपटॉप, फोन, आईपैड
पेस पाइप सब धो दिया। डू नॉट टच। अरे ये तो मेरा सौभाग्य है कि तुम जैसी ब्रेन डैमेज पत्नी मुझे मिली है। ये तो चूची चाचा के चांडाल चाची की चचेरी बेटी चमेली का है, जिसके साथ मेरा बाल विवाह हुआ था। क्या चाहिए इन्हें? Screen time. और वो तभी मिलेगा जब मैं ये क्या शोर मचा रखा है? अरे बहनचोद इधर है कैमरा। इस इंडिया का डायलॉग एंड में आएगा। हाँ, तो वो तभी मिलेगा जब मैं तुझे मारकर देव की अकेली पत्नी बन जाऊंगी। चमेली का! देव मेरे पिछले पुनर्जन्म का नाम है। इस जन्म में मेरा नाम वेद है। वेद है, वेद। उल्टा हो गया ना? उल्टा। अरे तो 3000 एपिसोड बाद और कर भी क्या सकते हैं? चुप हो जाओ। वेद को जीतने के लिए तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा गोभी। कैसा मुकाबला? शूट तो अच्छा एक सेकंड। क्वालिटी है। गोभी, क्या बीजे? तुझ जैसी अनपढ़ औरत को तो हार ही मान लेनी चाहिए। गोभी का अनपढ़ होना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। गोभी, सोचो हमारा डिवोर्स हो रहा है। नहीं। और ये मेरी आधी प्रॉपर्टी के कागज है। दबा दो। ये ले। रेफरेंस। रात हिलाना चमेली का। साथ दिया बोला उसने। भाई अब कॉपीराइट। तुम हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। हमेशा के लिए तो ये जाएगी। अच्छी एक्टिंग है। वाह वाह वाह। गोभी! वो लगा हुआ है। अब कब गिरोगे? कितनी मंजिला बिल्डिंग है? गोभी, वेद जी मुझे जानना है कि जमीन कब आएगी। अगले एपिसोड में गोभी। तो क्या तब तक हम गिरते ही रहेंगे? छोकरे ऑलरेडी इतना गिर चुके हैं और कितना गिरेंगे? वेद जी हम गिरेंगे नहीं, हम उड़ेंगे वेद जी। मतलब ये क्या था भाई? ये क्या ट्रांजिशन है? अरे मोरनी थी मोरनी। गोभी, तुम इच्छाधारी मोर हो। उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं खुद एक सांप हूँ। एक सेकंड। और सास बोलेगी कुछ और। तू सांप है तो मैं क्या हूँ? कदा। बेटा तुम चूतिए हो। बस भाई बस, ये सास बहू और सांप के बीच में बहुत खेल लिया। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो। एम करते हैं 2 मिलियन लाइक्स के लिए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। वो जो सफेद वाला बटन है उसे डसो या धो दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और डाउनलोड करो ताकि तुम्हें हर ट्रांजैक्शन पे कैशबैक मिल सके। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब चलो मैं भी जा रहा हूँ, घर जाना ही पड़ेगा। लाइट कभी भी जा सकती है। बाय। हाँ बिल्कुल भाई, कैरिज लाइफ का भी है और वो भी है। देख के भाई, हाँ, भाई काफी टाइम बाद करा लेकिन ठीक करा, सही था। पुराने वाली वाइब है। अगर इसके रिव्यू की बात करें तो पुराने वाली वाइब है इसके रोस्ट में। कोई की ये नहीं कि यार मैं इतने बड़े लेवल पे आ चुका हूं तो मेरे को थोड़ा देख के बोलना पड़ेगा, गालियां कम करनी पड़ेगी। नहीं, मैं पहले भी ऐसे अनफिल्टर्ड था, मैं आज भी ऐसे ही रहूंगा।
ठीक है, भले में कितना बड़ा बन जाओ, तो वो चीज बहुत अच्छी है भाई, क्योंकि दबा गालियां दबा के दी है और मजा आता है। क्योंकि बच्चे कह रहा हूँ, हम देखते इसलिए थे भाई, अब हम भी बड़े हो गए, या तो अब इसलिए हो रहा है कि हम बड़े हो गए, हमें इसलिए उतना मजा नहीं आया जो पहले आया करता लेकिन था। सबसे बढ़िया था इसमें जो रेफरेंसेस थे, बहुत हाँ, बढ़िया। वो references एक बहुत वो अच्छे डाइवोर्स वाला था सबसे बढ़िया, और जितने भी सारे ट्रांजिशन लिए इसने, एंड में स्विच जो हुआ, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिसोर्सेज आने के बाद, यानी कि इस लेवल पे पहुंचने के बाद जो इसको एडवांटेज मिल रही है उस चीज की, या उसका बेस्ट यूज कर पा रहा है, बढ़िया है। लेकिन बस यही शिकायत है कि डिले कर रहा है भाई कंटेंट को, और थोड़ा श्रिंक करो और पास में लेके आओ यार। जो ये पैराडाइज लूप वाला जो पार्ट था वो मेरे को अच्छा लगा, उसकी डायरेक्शन अच्छी थी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, साउंड क्वालिटी कितनी अच्छी थी भाई, अलग बीजीएम बना रखा था पूरा, और साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी। वो रात भर हिलाना साथिया वाला वो अलग ही था, तो किसी ने नोटिस करा होगा, अगर आप हेडफोन में सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा। कॉपीराइट का इशू रहता है तो भाई आपको बनाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसका पुराना वाला ही सेटअप है तो बहुत सही है, मतलब इसने वो चीजें चेंज नहीं करी, मतलब वही एक्सेंट है, वही डिलीवरी है, वही कॉमिक टाइमिंग है, सब कुछ वैसा ही है। बट द थिंग इज कि इसने और चीजें इंक्लूड करी, और ये सही भी है कि मतलब पुराना फ्लेवर भी रखो और अपग्रेड भी करो, तो ये आपकी ग्रोथ भी दिखाता है, और कहीं ना कहीं पुराने जो सब्सक्राइबर्स है उनको जोड़ के भी रखेगा कि भाई वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में इसने बिल्कुल ही अलग कर दिया था ना, तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव रिव्यूज भी आते थे उसके, लेकिन मजा भी आता था। ऐसा नहीं है, हर प्रकार की ऑडियंस होती है, तो ये बात है। बाकी सबसे बढ़िया चीज लगी मीम रेफरेंस, और सबसे अच्छी बात लगी है इस वीडियो की बिना ओवरऑल कैरिमिनाटी के जो अभी तक किसके साथ हुआ है कि भाई मिस्टर बीस्ट की वीडियो में फीचर हुआ, भाई ने अपनी वीडियो में मिस्टर बीस्ट को फीचर करा, तो ये सबसे अच्छी चीज है। बहुत बड़ा क्रिएटर है, इंडिया सबसे बड़ा क्रिएटर है, रिप्रेजेंट करा है इसने एक बहुत बड़े स्केल पे, तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि भाई ये बहुत बड़ा यूट्यूबर है इंडिया का, क्योंकि कैरिमिनाटी अचानक से बूम हुआ था, आपको पता है जब वो आई थी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, सिद्दीकी वाला कोई था वो, तो सब्सक्राइबर बेस्ड बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हुआ, ठीक है, इस कैटेगरी में, रोस्टिंग कैटेगरी में, और उस वजह से जब इतना बड़ा क्रिएटर है और आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो बाहर किसी यूट्यूबर के साथ, क्योंकि अगर आपको अवार्ड्स मिलना अलग बात है, लेकिन एज अ यूट्यूबर आप किसी मिस्टर बीस्ट से बड़ा यूट्यूबर कौन है, कोई भी नहीं। सब्सक्राइबर पूरे वर्ल्ड में भाई वही है, बिल्कुल। तो मतलब यूट्यूबर सोलो कंटेंट क्रिएटर की बात करें तो मतलब टीम तो ऑब्वियसली हो ही जाती है जब इतना बड़ा हो जाता है, बट सिंगल फेस वाला कंटेंट क्रिएटर जो मेन है, वरना चैनल्स तो बहुत बड़े बड़े भी हैं भाई, टी सीरीज भी है और जाने कितने और भी हैं। सब्सक्राइबर मिस्टर बीस्ट की है सबसे, अब सब्सक्राइबर में भी वो आ गया, पहले एक टाइम पे वो चल रहा था PewDiePie का और इसका टी सीरीज का वो चल रहा था कि भाई कौन आगे रहेगा, लेकिन वो तो पीछे रह गया, बहुत पीछे रह गया। एंड नाउ तो अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया है कि अपने इंडिया के अंदर भी ऐसे क्रिएटर्स हैं जो, लेकिन बस यही शिकायत है अगर कैरिमिनाटी इस पे काम कर ले तो अभी भी इसका ग्राफ ऐसे ऊपर चलेगा, मेरे ख्याल से ऐसा है, मेरे को ऐसा लगता है। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है सोशल मीडिया पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो यूट्यूब हो। और आप अगर नया चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हो, कोई भी क्रिएटर बनना चाह रहा है ना, तो सबसे पहली चीज कंसिस्टेंसी है। क्वालिटी का भी ग्राफ ऐसे होना चाहिए, मतलब क्वालिटी भी ग्रेजुअली बढ़े और कंसिस्टेंसी भी बढ़ी रहे, है ना। ऐसा कहते हैं ना, कंटेंट क्वालिटी एंड क्वांटिटी, देखो इसमें स्टार्टिंग में रेशियो सेम ही रखना पड़ता है, क्वालिटी भी वैसी और क्वांटिटी भी देनी पड़ती है, तभी जाके इंप्रेशंस आते हैं। बाकी ये तो बहुत टेक्निकलिटीज है भाई, जो सीखना चाहता है वो कांटेक्ट कर सकता है, बाकी कोई बात नहीं, बढ़िया लगा, अच्छा था, काम बढ़िया था, पुराना वाला वाइब आ रही थी। बाकी आपको कैसा लगा? उस लेवल की हंसी नहीं आई, पता नहीं क्यों। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ आपको, मैंने 30-40 सेकंड का मैंने पहले देखा था ये, क्योंकि मैंने सोचा यार कि कुछ तो क्रेजी होगा, जब इंस्टाग्राम पे देखा तभी रिलीज हो गया, 30-40 सेकंड में मैंने बंद कर दिया था, मुझे उतना क्रेजी नहीं लगा था। लेकिन आप पूरी देखिए तो कहीं कहीं पे लाफ्टर आया, अच्छा था, कहीं कहीं पे तो अच्छा था, बहुत अच्छा था वो सीन्स पे, और जो पंच लाइन्स थी, कैरिमिनाटी पंच लाइन्स होती तो पंच लाइन्स वही भाई, कॉमिक टाइमिंग की तो बात है, और कॉमिक टाइमिंग एडिटिंग से भी आती है, ऐसा नहीं है, एडिटिंग का खेल पहले भी अच्छी करता था, अब खैर टीम आ गई तो बाकी ठीक है, आइडियाज तो इसी के देता होगा ये कि भाई ऐसा एडिट करना है, ये तो भाई डायरेक्शन तो खुद ही देगा। बाकी भाई अच्छा है, हमें तो अच्छा लगा है, आपको कैसा लगा? क्या आपको भी शिकायत है कंसिस्टेंसी से? और आशीष चंचलानी के बारे में क्या कहोगे? क्योंकि वो तो चैनल का पासवर्ड भूल गया भाई, लेकिन उसका 1-2 दिन पहले कुछ आया है, मेरे ख्याल से कल ही आया कि नेटफ्लिक्स के साथ कुछ आ रहा है उसका, बहुत बड़ी मूवी या कुछ ऐसा सीरीज कुछ ऐसा आ रहा है नेटफ्लिक्स के साथ, जिसमें राना दग्गुवत, राना है ना
राणा दग्गुबती है उसमें, जिसमें अच्छा जो बाहुबली का विलेन था, तो Okay. उसके साथ नेटफ्लिक्स पे कुछ आ रहा है, तो अगर उसका भी रिएक्शन चाहिए, वो आने वाला होगा, अभी तक तो नहीं आया, तो हम उसका भी बनाएंगे, आप बिल्कुल, कमेंट बिल्कुल कर देना। अगर ऐसा और बाकी कुछ- आशीष चंचलानी के बारे में क्या कहोगे भाई? जादू की तरह गायब हो गया वो तो उधार एक जादू है, हम देंगे और आप गायब हो जाओगे वाला सीन। खैर बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपने कमेंट छोड़ के जाना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, हमारा भी कुछ कॉमेडी टाइप ऑफ कंटेंट आता रहता है इंस्टाग्राम पे, चेक कर लेना भाई अगर चेक अच्छा कर लगे लेना। आपको। बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, कोई भी प्रकार का कुछ भी हमारा नया प्रोजेक्ट होता है तो उस पर नोटिफाई किया जाता है आपको, बिल्कुल। और इसकी नोटिफिकेशन नहीं भी आई तो टेलीग्राम की जरूर आएगी, तो वो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिएक्टिंग ब्रोस साइनिंग आउट, बाय गाइस।